अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आज का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम 1.2 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया 1.2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इफ़ P = A B C D E ये एक सेट दिया हुआ है एंड Q = A E I O U ये दूसरी सेट है और तीसरी सेट हमारे पास C D E है। यानी ये तीन सेट दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? P यूनियन Q = Q यूनियन P। सही है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास P यूनियन Q निकालना है। तो P के सबसे पहले वैल्यू जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास A B C D E हैं। तो मैंने यहाँ पर P यूनियन Q करके लिखा, P के एलिमेंट्स लिखे, फिर यूनियन लिखा और फिर Q के एलिमेंट्स A E I O U ये वाले यहाँ पर लिख लिए। तो यूनियन में हम क्या करते थे, अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम तरतीब से लिखते थे। जो सबसे छोटा होगा वही पहले आएगा, उसके बाद जो छोटा होगा वही आएगा। तो हमारे पास A आएगा, B C D E फिर I O U, यानी ये हमारी क्या होगी, लेफ़्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें Q यूनियन P निकालना है। तो Q यूनियन P = फिर इस बार Q की जो एलिमेंट्स है Q के वो आएंगे A E I O U, फिर दरमियान में यूनियन आएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। सही, तो फिर P के एलिमेंट्स आएंगे A B C D, ये यहाँ पर मैंने लिखे और इन दोनों का जो है ना यूनियन फाइंड किया। तो ये भी A B C D E I O U आ गए, यानी ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड। देखो तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, लिहाजा ये हमने प्रूफ करना था, यानी यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना था। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 में हमने क्या निकालना है, P इंटरसेक्शन Q = Q इंटरसेक्शन P, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पर मैंने लिखा, तो P इंटरसेक्शन Q = P की जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी, यानी P की वैल्यूज़ जो ऊपर हमने देखा था अभी, यानी ये वाली वैल्यूज़, P की ये वैल्यूज़ और Q की ये वैल्यूज़। सही है, वो बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये P की वैल्यूज़ आ गई A B C D E, फिर इंटरसेक्शन आया और फिर ये Q की वैल्यूज़ आ गई, यानी A E I O U। फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं, जो पहली सेट में भी मौजूद हो वो एलिमेंट और दूसरी सेट में भी मौजूद हो, यानी A और E। देखो यहाँ पर A और E मौजूद हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, लिहाजा ये A और E हमारा क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q होगा। ये हमारी होगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Q इंटरसेक्शन P निकालना है, यानी Q इंटरसेक्शन P = अब Q की वैल्यूज़ आएंगी A E I O U, यहाँ पे आई थी, और फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर P की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर भी देखो तो कॉमन A और E है, तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों आएंगे, ये हमारे पास होगा राइट हैंड साइड होगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर आ गए, लिहाजा ये हमने प्रूफ करना था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इफ़ U = 1 2 3 से लेकर 10 तक एंड A = 1 2 3 4 5 और B = 2 4 6 8 10, then verify that A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट = A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, यानी हमने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कम्प्लीमेंट का, जो मैं लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इसको डिटेल देखेंगे। तो ये हमने प्रूफ करना है, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट = A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, इसको हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, यानी A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट की तरफ। यानी अगर आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दो तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी,
यहाँ पे आप अगर उसको लिखें तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट आपने निकालना है। लेकिन उससे पहले हम ब्रैकेट के अंदर यानी ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू से 1 से लेकर 5 तक, फिर यूनियन आएगा, फिर बी की वैल्यूज आएंगी 2 4 6 8 10 ये आ जाएगी। अब इन दोनों में यूनियन निकालना है, वो तो बहुत आसान है। यानी इन दोनों में से जो लिस्ट नंबर है वो आएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 तक यहाँ पर है, फिर 6 8 10 ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे। तो ये यूनियन निकल गए यहाँ पर। और अब आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी छोटा सा जो ऊपर बार लगा हुआ है ना, डैश, ये निकालना है। इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको यू से माइनस करते हैं। यू क्या चीज़ है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यू की वैल्यूज़ हमें ऊपर दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास यू की वैल्यूज़ है। अब उससे माइनस करना है। तो अब इससे माइनस करना है तो हम u माइनस ए यूनियन बी कर लेंगे। ये u की वैल्यूज़ 1 से 10 तक, फिर ये माइनस का साइन जो शायद दिखता होगा, फिर ये a यूनियन b जो अब यहाँ से हमने फाइंड किया था, यानी 1 से लेकर 10 तक, लेकिन उसमें 7 नहीं और 9 भी नहीं है, तो ये वैल्यूज़ आएगी। अब इसमें माइनस करना है। माइनस का भी मैंने बता दिया था शायद पहले किसी वीडियो में कि अगर a माइनस बी कर रहे हो या फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट कर रहे हो, तो ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन वो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक पूरे हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 7 नहीं है, इसी तरह 9 नहीं है, ये दो एलिमेंट्स मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस में क्या आ जाएंगे, 7 9 आएंगे, क्योंकि वो पहले में मौजूद तो हैं लेकिन सेकंड में मौजूद नहीं है, ये आ जाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड हमने ये प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों को जो है ना इंटरसेक्शन हम इन दोनों का निकाल लेंगे। तो आइए पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालने की बात करते हैं तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस वही सेट। तो ए की वैल्यूज़ आ गई, नहीं ये यू की वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना तो यू माइनस ए करना है। तो सबसे पहले यू की वैल्यूज़ आ गई 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस आ गया, फिर ए की वैल्यूज़ ये आ गई। अब यू माइनस ए कर रहे हैं ना, तो वो एलिमेंट्स जो यू में मौजूद हों और ए में मौजूद ना हो यही लिखना है। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक पूरे हैं। यहाँ पर देखो तो 1 से लेकर 5 तक है, तो 5 के बाद वाले एलिमेंट यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा वो आएंगे 6 7 8 9 10। ये आगे हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आया। अब इसी तरह हमने निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू की वैल्यू तो सेम रहेगी 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर बी की वैल्यूज आएंगी। बी हमारे पास 2 4 6 8 10 है, ये आएगा। अब इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे ना, यू से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10 है, तो यानी 1 3 5 7 9 ये नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 1 3 5 7 9। अब ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाला, बी का भी निकाला। अब करना क्या है, करना ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान फाइंड करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ ये आ गई थी, ये लिख लिया हमने, और इंटरसेक्शन लगा दिया दरमियान में, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ ये आ गई थी, यहाँ पे ये लिख लिया। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या, देखो तो इसमें कॉमन आते हैं, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर 7 और 9 ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर भी मौजूद है, दो एलिमेंट्स मौजूद है, तो ये कॉमन है यहाँ, लिहाजा ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड 7 9 और राइट हैंड साइड यानी 7 9, तो ये बराबर आ गए, लिहाजा ये हमने प्रूफ करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है इफ़ p इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, यानी ऑड नंबर, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 11। ये हमसे p की वैल्यूज़ जो है ना, p
सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो उसने बता दिया। अब हम अगर इसी सेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा p इज इक्वल्स टू, यानी बिलोंग किसको कर रहे हैं, ऑड नंबर को। ऑड नंबर यानी 1 से 1 3 5 7 9 इस तरह चलते हैं। और इसमें कहाँ तक जाना है, ये जो है ना x इज़ लेस देन और इक्वल टू 11, यानी 11 तक जाना है और 11 भी इंक्लूड है। यानी ये जो छोटा सा माइनस नीचे लगाते हैं ना, ये हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट भी इसमें शामिल है। यानी 1 से लेकर 11 तक शामिल है, लेकिन ऑड नंबर्स। तो इसका सेट मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11। अब q बराबर है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू p, यानी प्राइम नंबर्स। और x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, और x लेस देन और इक्वल टू 11 है। वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होंगी, प्राइम नंबर्स यानी 1 3 5 7 इस तरह स्टार्ट होंगे, यानी जो अपने टेबल के अलावा जिसी से डिवाइड ना हो। लेकिन उसने इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से स्टार्ट करने को कहा है वो 3 भी शामिल है। यानी अगेन ये माइनस वाला साइन जो नीचे माइनस नहीं कहते उसको, लेकिन इक्वल कहते हैं, मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ। यानी 3 से स्टार्ट लेना है तो 3 भी शामिल है, और जाना कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू 11 तक जाना है, यानी 3 5 7 11। ये क्यू की वैल्यूज़ आ गई। अब आर इसने बता दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी ये इवन नंबर्स को बिलोंग करता है x, और x जो है ना लेस है और इक्वल है 10 के। यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10, यानी इसने 10 शामिल है, 10 तक बता दिया तो हम यहाँ पर 10 तक लिखेंगे। अगर यहाँ पर 20 होता तो हम 12 14 16 18 20 इस तरह जा रहे थे आगे। अब हमने क्या करना है, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने वेरीफाई करना है, सही है। यहाँ पर हमने पी क्यू और आर की वैल्यूज़ लिखी जो ऊपर उसने कंडीशन दी उसके मुताबिक। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, सही है। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बेसिकली हमने यहाँ पर वो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने यहाँ पर देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होनी चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को ले लेते हैं, यानी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सही है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, अब बी की जो वैल्यूज़ हैं, देखो यहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन होगी, बी कहाँ से आया, सी कहाँ से, ए कहाँ से ना। तो यहाँ पर चूँकि मैंने ए बी सी की फॉर्म में लिखी, आप अगर चाहो तो इसको पी के बजाय यहाँ पर देखो, अब नज़र आया, पी के बजाय आप यहाँ पर इसको ए कर लो, इसको जो है क्यू को आप बी कर लो, इसी तरह आप आर को जो है ना आप सी कर दो, सही है। क्योंकि पी क्यू आर या ए बी सी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेट का नाम है, सही है। और यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो पी के बजाय यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, यहाँ सी कर दो, क्योंकि मैंने नीचे मेंशन ए बी सी किया हुआ है ना, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। मसला नहीं है, अगर आप पी क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस चीज़ को चेंज करना है, यानी ए की जगह पर आएगा यहाँ पर पी आएगा, बी की जगह पर यहाँ क्यू आएगा, और सी की जगह पर यहाँ आर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सही है। ये सेट के नाम है तो आप जो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, तो अब बी की वैल्यूज़ सबसे पहले लिखेंगे जो ऊपर होगी इसमें क्यू की वैल्यूज़, फिर ये वैल्यूज़ आ गई, यानी 3 5 7 11 यानी प्राइम नंबर्स, और फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर सी की वैल्यूज़ यानी 2 4 6 8 10 ये वैल्यूज़ आ गई। फिर इनमें इंटरसेक्शन फाइंड करना, इंटरसेक्शन देखो तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा ये एक नल सेट आ गया। अब क्या करना है, इसका यूनियन भी निकालना है ए के साथ। तो सबसे पहले ए की वैल्यूज़ आएंगी, ए की वैल्यूज़ आ गई, फिर यूनियन आ गया दरमियान वाला यूनियन यहाँ पर, और बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आया था, नल सेट के बराबर आया, तो वो यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों में यूनियन निकालना है, तो अगेन तरतीब से लिखना पड़ेगा। तो यही वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगे 1 3 5 7 9 11, तो ये वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए यूनियन बी निकाला तो ए की वैल्यूज़ 1 3 5 7 9 11,
इसी तरह यूनियन लगाया और बी की वैल्यूज है, बी की वैल्यूज 3, 5, 7, 11 ये लिखा। इन दोनों में यूनियन फाइंड किया। यूनियन में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये आ गई तरतीब से। और इसी तरह ये तो आ गई, सही है, ए यूनियन बी। अब हमने क्या निकालना है, ए यूनियन सी पहले निकाल लेंगे। ए यूनियन सी, तो ए की वैल्यूज़ यही रहेंगे, फिर यूनियन आएगा, फिर सी की वैल्यूज़ आएंगी, यानी 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। अब इनके दरमियान क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो अगेन 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये आएगा। ये ए यूनियन सी आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्टकट मारी है, वो इतनी शॉर्टकट भी नहीं है। हम निकालना क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने ए यूनियन बी तो निकाल चुके हैं, हम ए यूनियन सी भी निकाल चुके हैं, यानी अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। वो मैंने यहाँ पे जगह कम थी इसलिए डायरेक्ट किया। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं, बेसिकली हम जो चीज़ें कॉमन है वही लिख लेते हैं, यानी इस सेट में और इसमें जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे। देखो तो 1 यहाँ पर भी है, इसी तरह 3 यहाँ है 2 नहीं है, तो 5 देखो 5 यहाँ दोनों में है। इसी तरह 7 यहाँ पर देखो है, यहाँ पर 7 है, इसी तरह 9 यहाँ है और यहाँ पर है, इसी तरह 11 यहाँ और यहाँ है। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड और ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लिहाजा ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना, ये हमने प्रूफ किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ u इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 11, यानी ये जो u है ये क्या है, बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर को। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। और फिर x कहाँ तक जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू 11, यानी 11 तक जा रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 11 तक जा रहा है। तो ये हमने लिखना है, सही है। तो सबसे पहले इसको समझा था, इसको लिखेंगे, यानी 1 से लेके 11 तक। और फिर a की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, इवन नंबर, एंड जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी इवन नंबर है। एक जो एलिमेंट्स है इवन नंबर से बिलोंग करते हैं और ये 2 के बराबर है और उससे बड़े हैं 10 तक, यानी 2 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो सेट है में, यानी 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल और लेस नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 11। तो इसमें क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर्स लिखना है, 3 और 11 भी शामिल है। तो b की वैल्यूज़ क्या आ गई, 3, 5, 7, 11। इसमें 9 नहीं आता है, सही प्राइम नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, तो 9 तो 3 से हो जाता है, लिहाजा 9 नहीं आता। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने वैल्यूज़ लिख ली है इसकी, तो हमने प्रूफ क्या करना है, ऊपर हमें बताया गया था, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूफ करना है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यूज़ यहाँ पर आ गए, यानी 2, 4, 6, 8, 10। फिर इंटरसेक्शन आया, फिर बी की वैल्यूज़ 3, 5, 7, 11 यहाँ पर आ गई, सही। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो देखो तो कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन एक नल सेट के बराबर आएगा। अब इसका होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। होल कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यू से माइनस कर लेते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू की जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक है, वो आ जाएंगे, माइनस अब ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर था हमारे पास, नल सेट के बराबर, तो ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ फाइंड करना है, माइनस करना है इन दोनों को, सही है। यू माइनस वही सेट है ना, तो अब देखो यहाँ पे नल सेट है, तो ये वैल्यूज़ ही सारी आएंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पहले वाले सेट की सारी वैल्यूज़ आएंगी, यानी 1, 2, 3 से लेके 11 तक हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमने ये क्या करना है,
हमने प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस से, यू की वैल्यूज़ यही वाली वैल्यूज़ ही थी, यानी 1 से लेके 11 तक, माइनस और ये ए की वैल्यूज़, ए हमारे पास 2 4 6 8 10 है, ये आ गया। तो अब देखो यू के अंदर 1 से लेके 11 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और ए के अंदर क्या है 2 4 6 8 10, तो यानी 1 आएगा, यहाँ पर नहीं है, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 9 और 11, ये वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा ये यहाँ पर आ जाएंगे। सही, मैं बार बार वैल्यूज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे एलिमेंट बोलनी चाहिए, लेकिन चूँकि ज़बान पे आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा गुंजाइश। अच्छा, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट निकालना है, सेम प्रोसेस है, यानी यू माइनस बी करना है। यू की वैल्यूज़ तो 1 से लेकर 11 तक सेम है, माइनस आ गया, और ये हमारे पास बी की वैल्यूज़ आ गई 3 5 7 11। तो इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 2 4 6 8 10, यानी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, इसी साइड में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ क्या है 1 3 5 7 9 11, यहाँ पर आ गई। फिर यूनियन आ गया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 1 2 4 6 8 10, ये उसके बराबर आ गया। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करो तो किसके बराबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 1 से लेके 11 तक, और राइट हैंड साइड में देखो तो 1 से लेके 11 तक नंबर सारे इसमें मौजूद हैं, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। यहाँ पे हमारा लेक्चर भी एंड होता है और इसमें चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के हवाले से जो भी आपको कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।